हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। गेट 24 में ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने ही बचे हैं और उसी 5 महीने को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके FAQ हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे पास व्हाट्सएप पे आया था इलेक्ट्रिकल मशीन को लेकर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये मॉड्यूल चलेगा। पूरा वीडियो में बना दिया हूँ कि इलेक्ट्रिकल मशीन का मॉड्यूल कैसा होगा, सिलेबस क्या क्या कवर होगा, कितने दिन चलेगा, सब चीज़ का बना देंगे। फिर भी आप पूछते हो तो एक मैं सोचा FAQ का एक वीडियो छोटा सा 2 से 3 मिनट का बना दूं सो दैट आपको क्लियरिटी रहे। तो जो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये 4-5 चीज़ है जो बच्चे को हमसे बार बार पूछते हैं कि सर ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये जो 5-6 क्वेश्चंस देख रहा हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल ड्यूरेशन। देखो इलेक्ट्रिकल मशीन का टोटल जो ड्यूरेशन होने वाला है दैट इज अराउंड 170 प्लस आवर्स। तो 170 प्लस आवर्स मैं लिख रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि हाँ 160 आवर्स में हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। पॉइंट ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि 170 से 180 घंटे में मैं सारे प्रॉब्लम्स को कवर कर सकता हूँ। जो प्रॉब्लम्स आपके जो होंगे वो होंगे PDF के, ठीक है, PDF प्लस गेट के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, कुछ EAC के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, EAC के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड इफ पॉसिबल मैं IAS का भी पेपर निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो IAS जानते हो ना, UPSC जो कंडक्टर आती है उसका पेपर भी मैं निकाल रहा हूँ, जिसका इलेक्ट्रिकल मशीन का मैं देखा हूँ, सिलेबस वगैरह देखा हूँ, तो उसको भी मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा, बस समझने के लिए किस तरह के पेपर आते हैं। तो वो इसमें इंक्लूड नहीं, अलग से मैं करा दूंगा, अलग से एक फोल्डर बना के उसमें करा दूंगा। अभी के लिए आप देखोगे तो इतना आपका होगा टोटल ड्यूरेशन में, सारे के सारे प्रॉब्लम्स होंगे प्लस कॉन्सेप्ट, तो टोटल का टोटल आपको मिलेगा ही, और हर एक कॉन्सेप्ट के बाद ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले मैं टाइम देता हूं आपको सॉल्व करने का, उसके बाद मैं टोटल का टोटल कराऊंगा। टाइमिंग जो होने वाली है, जो अभी मैं पहला लेक्चर का रखा हूं वो 25 सितंबर से रखा हूं जो लॉन्च हुआ है, और उसके बाद मैं पहला क्लास जो रखा हूं वो 25 सितंबर को रखा हूं, ठीक है, 25 सितंबर, और जो टाइमिंग रखा हूं वो 6:30 रखा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 6:30 ही रहेगा। अभी तक हम पावर सिस्टम जब डील किए थे तो पावर सिस्टम में भी आपका टाइमिंग 6:30 से ही चला है, पावर इलेक्ट्रोनिक्स में भी 6:30 से चलाएं, तो जो लाइव क्लास देखते हैं उनके लिए। लेकिन फर्स्ट डे मैं इतना रखा हूं, उसके बाद फर्स्ट डे में मैं पूछता हूं, जो भी लाइव क्लास अटेंड करते हैं उनसे पूछता हूं भाई टाइमिंग क्या रखना है, क्या बेटर रहेगा आपके लिए, जिसमें सारे लोग आ जाए, कॉलेज गोइंग, जॉब गोइंग, या फिर पास आउट हो। पास आउट को तो ऐसे भी दिक्कत नहीं होता, वो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो जिनका भी सब जो अभी तक देखने को मेरे को मिला है वो है 6:30 से 7 के बीच में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सब लोग उसमें इनरोल कर सकते हैं, सब लोग लाइव क्लास देख सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो अगर लाइव क्लास मिस हो गया तो अभी मैं 6:30 रखा हूँ। बाद में आपका Day 1 में मैं पूछ लूँगा, पहला दिन लेक्चर जब लूँगा तो उस दिन पूछ लूँगा, और पूछ के वो टाइमिंग हम लोग फिक्स कर देते हैं। हाउ मेनी डेज क्लास विल रन इन अ वीक? अभी अगर आप देखोगे तो 15 से 20 दिन हम लोग मंडे टू फ्राइडे चलाने वाले हैं। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग अभी नियो बूस्टर देख रहे हैं, ठीक है, नियो बूस्टर में नेटवर्क चल रहा है। तो सैटरडे संडे नेटवर्क जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक और लगेंगे नियो बूस्टर में, जिसमें नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं नियो बूस्टर को पॉज करूंगा। पॉज करने का मतलब है कि उसमें पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं लेके जाऊंगा नवंबर में। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 मंथ में आपको और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो उस टाइम में एडवांटेज आपके लिए ज्यादा होगा जो लोग भी नियो बूस्टर लिए हैं। तो मैं उसको पॉज इसलिए करूंगा कि नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद आपका बेसिक क्लियरिटी हो जाएगी नेटवर्क की, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो मशीन्स में और बाकी कोर सब्जेक्ट में। और पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके नियो बूस्टर के हैं वो मैं लास्ट में लेने वाला हूँ, लास्ट 2 मंथ में उसको हम लोग प्रॉपर प्लान करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग मशीन, ठीक है ना। तो मंडे टू फ्राइडे अभी चलेगी, समझो तो 15 दिन 20 दिन यही चलने वाला है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रखूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस करना, और उसके बाद टोटल का टोटल दिन चलने वाला है, मतलब सैटरडे संडे भी अपन लोग चलाएंगे। कभी कभी हो सकता है मैं PDF क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन के लिए 1-2 दिन ऑफ कर देता हूं, ताकि आप है ना थोड़ा सा रेस्ट लेके अच्छे से रिवाइज कर लो। वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रिग्रेस एकदम पागल जैसा पढ़े जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। जो आप देखोगे टाइमिंग में लिख दिया मंडे टू फ्राइडे चलेगा। आवर्स की अगर हम बात करें, देखो हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट से पहले डेली कितना चलने वाला है, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स चलेंगे, ठीक है, 3 घंटा हम लोग चलाते हैं, 6:30 से लेकर 9:30। कभी कभी 2.5 घंटा भी चलाते हैं, कभी कभी 3 घंटा, कभी 3.5 घंटा भी हो जाता है, लेकिन 3.5 से ज्यादा कभी नहीं लिया हूं। क्यों? मान लो कोई कॉन्सेप्ट 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया तो नया टॉपिक लास्ट हाफ एन आवर में मैं नहीं स्टार्ट करता, मैं बोलता प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, नेक्स्ट डे देखेंगे। तो उस तरह से कभी 2.5 से 3 घंटे के बीच में ही अपन लोग क्लास रखते हैं अभी के लिए। बाद में देखेंगे सैटरडे संडे थोड़ा सा लंबा करना होगा 4 आवर्स, तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट? मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि 50 to 60 डेज जाएगा, क्योंकि देखो सीधी सी लॉजिक है, अगर आप 170 प्लस आवर्स कह रहे हो और 3 घंटे की क्लास रख रहे हो, 3 से ऑन एन एवरेज अगर 3 में निकालोगे तो 60 से 180 होता है, विच इज 170 प्लस आवर्स, तो 2 महीना तो लगेगा। अब देखो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वो चीज़ नहीं होता कि हम सीधे 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, नोट्स बनाने के लिए पढ़ा के निकल गया, वैसा मेरा नेचर नहीं है। तो हम स्लोली पढ़ेंगे, जितना स्लोली पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि लास्ट
1 to 2 मंथ में अगर कोर सब्जेक्ट मेरे साथ इन्वॉल्व रहोगे तो आपके लिए एडवांटेज है। बाकी कॉमन सब्जेक्ट को करते रहो। सपोज करो मैं 3 घंटे की क्लास लिया तो आपको 3 घंटा सिर्फ नहीं पढ़ना है, बाकी 4 घंटा आप बाकी सब्जेक्ट के लिए प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। तो ये सब एडवांटेज है। इसको जिस दिन मैं 7 घंटा पढ़ाने लगा उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप मशीन पढ़ के सो जाओगे। तो वो भी हम नहीं चाहते हैं कि 7 घंटा आप सिर्फ मशीन पढ़ के सैचुरेट हो जाए आपका ब्रेन, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है भाई। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि भाई 30 दिन 60 दिन लग रहा है तो क्या होगा। ये 60 दिन समझो तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आपके अंदर मैं डालूंगा, ठीक है, ब्रेन में। और जो जितना स्लोली चीजें करते हो ना उतना ज्यादा दिन तक ब्रेन में रहता है, मेरा ये मानना है। इसलिए अच्छा है आपके लिए। बाद में सैटरडे संडे हो सकता है 4-5 घंटा खींचना हुआ कोई टॉपिक को, तो हम लोग 4-5 घंटा भी खींच के कोशिश करेंगे पहले करने का। तो जस्ट लाइक मान लो 25 सितंबर से चल रहा है तो 25 अक्टूबर एंड 25 नवंबर, तो दिसंबर नहीं जाने वाला है, नवंबर में ही हम लोग लास्ट वीक ऑफ नवंबर में कोशिश करेंगे कि इसको निपटा दे, खत्म कर दे। अब इस उद्देश्य से मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं पहले से भी क्लियर कर देता हूं आपको कि हाँ नवंबर 25 को अगर खत्म नहीं हुआ तो एकदम सर पे चढ़ गए, उस उद्देश्य से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं। हमारा टारगेट है अगर गेट में क्वेश्चंस आते हैं, मशीन से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके बनने चाहिए, हमारा टारगेट ये है। और मशीन जो आपके क्या कहते हैं गेट एग्जाम है वो फेब में है, तो जरूरी नहीं है कि भाई नवंबर में निपटा दिए दिसंबर जनवरी मशीन छुए ही नहीं, तो वो गलत है, वो सही नहीं है। तो इसीलिए मैं प्लान कर रहा हूँ लास्ट 2 मंथ के लिए भी कि मशीन कंप्लीट होने के बाद हो सकता है मैं नियो बूस्टर में मशीन को भी इंक्लूड कर दूं, ताकि मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क सबको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लो, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। तो ये लास्ट 2 मंथ में मेरा प्लान है। जो कोर्स लेंगे उन्हीं को वो मिलने वाला है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो एड ऑन पार्ट है, वो कोर्स का पार्ट नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे कराना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कैन इट रन ऑन वेब एंड एंड्रॉइड बोथ, यस है ना। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक देखोगे तो एंड्रॉइड में अगर चला रहे हो तो एंड्रॉइड में ही मैं बोलता था चलाने को कि वेब में लॉगिन नहीं करो। वेब में अगर लॉगिन करते थे तो दिक्कत आती थी स्विचिंग में। उसका सोल्यूशन मैं निकाल दिया हूं कि वेब में अगर चलाना चाहते हो चलाओ बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस वेब के लिए वो रिजर्व है। जब एंड्रॉइड में लॉगिन करोगे तो वहां से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, वेब से लॉग आउट हो जाएगा। फिर जब वेब में लॉगिन करोगे तो एंड्रॉइड मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा। बिंदास तरीके से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। डिवाइस चेंज मत करना, मेरे को बैकएंड से दिखता है प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई कोई कौन कितना बार चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर डिवाइस चेंज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक हमें अलार्म आएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा आपका अकाउंट, है ना। तो एक डिवाइस में आप रखो कि एक मोबाइल रखें, एक वेब रखें, उसी में लॉगिन लॉग आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत अच्छे से चलने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी आपके बहुत अच्छा फीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस में चलना है मोबाइल से देख लो, ऑफिस में जा रहे हो मोबाइल से देख लो, घर में देखना है लैपटॉप पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बेनिफिशियल फॉर गेट एनईएसी बोथ, यस ऑफ कोर्स। जो मैं आपका सिलेबस कवर करा रहा हूं, मैं पहले भी डिस्कस किया था कि स्टेपर मोटर एंड सर्वर मोटर के अलावा जितने भी सिलेबस है सारे आपके गेट एंड ईएससी में सेम आते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, सारा मैं कवर कराने वाला हूं। तो चाहे वो गेट हो, ईएस हो, या स्टेट एई के पेपर हो गए, या पीएसयूज के इंडिविजुअल पेपर हो गए, ठीक है, या फिर यूपीएससी जो आईएएस के पेपर होते हैं। लाइक पावर सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूं तो क्या पावर सिस्टम बेनिफिशियल होगा, तो मैं उसका यूपीएससी का सिलेबस निकाला था, जो आईएएस वाला होता है वो, ठीक है ना, ईएस वाला नहीं। तो देखा लगभग सेम था, तो मैं बोला हाँ एनरोल कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो उसी तरह का मैं मशीन का भी देखा हूँ, सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा ताकि एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज हो जाए आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो ये कुछ है ना डाउट आप लोग पूछते हो व्हाट्सएप पे, इसलिए मैं इस पे बना दिया। तो फटाफट जो क्लास स्टार्ट हो रहा है देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्लास जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 सितंबर से हो रहा है, ठीक है ना। और आज आपका 18 सितंबर है, तो ऑलमोस्ट 7 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 7 दिन है, 6 दिन बचे हुए हैं। आप एनरोल कर लीजिए मशीन में ताकि हम लोग डे 1 से जुड़े। देखो डे 1 से जुड़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी चीज़ को डे 1 से करते हो तो एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं ये चीज़ स्टार्ट हुआ है, अपने को बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत बिंदास तरीके से करना है, ठीक है ना। और पूरा आपका कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। बीच में अगर ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाओगे, फिर कभी लाइव अटेंड करोगे नहीं, धीरे धीरे वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। फिर पता चला ट्रांसफॉर्मर खत्म हो गया, फिर डीसी मशीन, फिर हिम्मत ही नहीं करेगा कि अच्छा रिकॉर्डेड इतना देखें। लेकिन लाइव अगर अटेंड करते हो तो क्या होता है कि डेली आप 3 घंटा आपको पढ़ना है, उतना टाइम निकाले तो क्या होता है छोटे छोटे कदम रख के हम बड़ा सा वास्ट सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड में सोचो एक वास्ट सिलेबस हो तो उसको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो कि एक स्टूडेंट में नहीं होता है। लॉजिक समझे, इसलिए लाइव ही अटेंड करो और डे 1 से हमारे साथ जुड़ो ताकि पूरा सीख पाओ। जो मैं अभी देख रहा था ट्रांसफॉर्मर में देखा, उसको आप लोग को जिस तरह से मैं बताने वाला हूं, टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा जैसे लगेगा कि आप ट्रांसफॉर्मर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पार्टिकुलर टॉपिक खत्म कर रहे हैं,
ठीक है। आप डिज़ाइन कर रहे हो, आपको इस तरह का सोचने पे मजबूर कर दूंगा, उस तरह से मेरा पढ़ाने का स्टाइल होगा, देखोगे मशीन में देखोगे। तो जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं इनरोल कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीन में। साथ में डबल ई कॉम्बो भी मैं लॉन्च कर दिया जिसमें मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, उसको भी आप इनरोल कर सकते हो न्यू स्पार्क ऐप पे। अलॉन्ग विद दैट सब्जेक्ट जो इंडिविजुअल है, मशीन है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड नियो बूस्टर जो चल रहा है, ये लास्ट 2 मंथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सिर्फ प्रैक्टिस अपन लोग करेंगे धुरंधर टेक से, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे इसमें, सारे आपके प्रैक्टिस सेशन ही है, तो पूरा अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत मतलब ओवरऑल समझो तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा अगर आप नियो बूस्टर ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। अभी सस्ता मिल रहा है लेकिन जब मैं मशीन इंक्लूड कर दूंगा ना तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप डिसाइड कर लो कि हाँ भाई नियो बूस्टर में इनरोल होना है कि नहीं। जितना पहले इनरोल करोगे उतना आपके लिए फायदा है। उसके बाद जियो ऑप्टिमस पावर सिस्टम, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, क्रिएटिव क्वेश्चंस सिर्फ पावर सिस्टम के, जो अगर आप इनरोल करते हो पावर सिस्टम में कमांड नहीं है तो आप ये ले सकते हो, इससे आपको 100% कमांड आ जाएगा, ठीक है। और साथ में नेटवर्क एसी सर्किट जो मैं पढ़ाया था वही एसी सर्किट आपको मिलने वाला है। हो सकता है मैं लास्ट 2 मंथ में डीसी सर्किट भी प्लान करूँ, डीसी सर्किट पढ़ाने का, ताकि नेटवर्क भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो ओवरऑल नेटवर्क हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 सब्जेक्ट मैं इस साल पूरा का पूरा कराऊंगा, जिसका वेटेज अगर देखोगे तो नेटवर्क 12 से 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स तो मान ही लो, मशीन 8 से 13, 12 13 25, पावर सिस्टम 8 33 एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 8 मार्क्स के, 8 से 9 मार्क्स के, तो मिला जुला के 40 मार्क्स का आपका कवर होने वाला है इस बार नियो बूस्टर पे। तो जो अच्छे से पढ़ लिया और उसी 40 मार्क्स को मैं बहुत अच्छे से लास्ट 2 मंथ में आपको करा दूंगा प्रैक्टिस, जो कि कोर्स जो लोग लिएंगे उनके लिए रहेगा। तो सोचो कितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो इस कोर्स सब्जेक्ट में। बाकी कॉमन सब्जेक्ट कंटिन्यू करते रहो, सिग्नल हुआ, डिजिटल हुआ, मैथ्स हुआ, एप्टिव हुआ, उसको भी कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्लान है, ठीक है। तो 25 सितंबर से आप लोग मिलिए हमसे, ठीक है। 25 सितंबर से जो भी क्यूरी था मैं आपको बता दिया। और अगर इलेक्ट्रिकल मशीन का पूरा मॉड्यूल वगैरह देखना है तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कंप्लीट मॉड्यूल का, उसको भी आप देख सकते हो ताकि आपको एक ओवरव्यू रहेगा, ठीक है। इसमें FAQ में बता दिया। नियो स्पार्क ऐप पे आप जाकर रिव्यू भी देख सकते हो, सारे जितने भी कोर्स लिए हैं उसका रिव्यू वहाँ पे पड़ा हुआ है, पेड रिव्यू नहीं है, सब जेन्युइन रिव्यू है, उसको आप देख सकते हो। और देख के पेड रिव्यू कहाँ से करूँगा यार, इतना सस्ता पढ़ा रहा हूँ तो पेड तो सवाल ही नहीं है कि नहीं। सस्ता में फिर पेड कैसे करवाऊंगा, महंगा रहता है कोर्स तो हो सकता है भाई किसी को पैसा दे के हम पेड करा सकते हैं, ऐसा होता है, बहुत लोग कराते हैं। लेकिन यहाँ इतना सस्ता कोर्स है कि मैं पैसा कहाँ से दूंगा, है ना, पेड के लिए। तो सब जेन्युइन रिव्यू है, बहुत लोग जो पढ़े हैं उन्हीं का रिव्यू आपको मिलेगा। ऐप पर आप जाके रिव्यू दे सकते हो, रिव्यू दे भी सकते हो, रिव्यू देख भी सकते हो, दोनों चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं मशीन में 25 सितंबर से, ठीक है। शाम को 6:30 से क्लास होगी, उससे पहले आप इनरोल कर लीजिए। और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, हर एक जो भी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा, ठीक है ना। सो एलन सर दिस साइड साइनिंग आउट।